हाँ जी, सत श्री अकाल बच्चों सारिਆਂ ਨੂੰ। सो बहुत ही धमाकेदार आप सीरीज स्टार्ट की हुई है सिलेक्शन सीरीज, जिहदे फिर अज आप ठाठा मारते हुए बच्चों फिर आप अज 8वीं क्लास से पहुंच चुके हैं। सो कह सकते हैं आप भी अज आप 80 क्वेश्चन वधिया तरीके नाल इस सीरीज दे विच जो एग्जाम च पूछे जा सकते हैं अज आप सॉल्व कर लांगे, ठीक है ना। बाकी सब नूं पता ही है भी सीरीज किन्ना दे लई है, जिहड़े एग्जाम दे विच जीके जीएस दी वेटेज है, खास करके सीनियर असिस्टेंट बच्चों 50 मार्क्स दी है। ये खास करके जिहड़ी सिलेक्शन सीरीज की गल करिए, जिहड़ा अपना उपरला डब्बा है 3 नंबर वाला, ये बेसिकली उन्होंने फोकस करके आप मतलब क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। पंजाब जीके की आप अलग स्टार्ट करांगे, वो भी बहुत ही जल्द मतलब इस वीकेंड तक तुहानूं दी आपां चंगी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है ना। सो बाकी जो पंजाब पुलिस की गल करते हैं, पटवारी की गल करते हैं, ऑबवियस है यार, बार बार कह रहे हैं जिथे भी जीके आनी है ये सीरीज दब के फॉलो करनी है, दब के तुसीं इहनूं शेयर भी कर सकते हो दोस्तां मित्रां दे नाल, आपदा स्टेटस वगैरह लगा के जां आपदे ग्रुप वगैरह जरूर शेयर करो तां जो बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सके। ये तुहाडा फर्ज बनदा है, समझ गए मेरी गल। सारे फर्ज सरकार दे नहीं बनते होंगे, कुछ फर्ज तुहाडा भी बनता है, दसा सुनो मैं गल। बाकी तुहानूं मैं दस ही दिता भी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं भी 50 नंबर का जीके जीएस जो कि सीनियर असिस्टेंट दे विच डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहा है, क्योंकि जीके दे विच ही बच्चा आम तौर पर मार खांदा है तो इहदे विच तां मार फिर वड्डी पैण जा रही है, बिकॉज ये 50 नंबर का है। सो एक कॉम्प्रीहेंसिव जेकर सिलेबस बच्चों कवर करना है फुल डिटेल दे विच कह रहे हैं बार बार मैं, चाहे वो हिस्ट्री का पोर्शन है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न है, जोग्राफी है, ईच एंड एवरी सैक्शन थॉरली कवर करांगे। मैं कहना जे तुसीं जिंदगी दे विच सब्जैक्ट पहलां भी कदे नहीं पढ़े ना, फिर भी तुसीं एक हफ्ते अंदर आपदे विच बहुत वड्डा चेंज देखोगे भी इन्ना क वधिया तरीके नाल आपां सिलेबस कवर करांगे। बट सिलेबस कवर करना कल्ले ना गल नहीं बननी, नाल तुहानूं डिटेल्ड टॉपिक वाइज MCQ सीरीज ही मिलूगी, जिन्हों बच्चा आप सुपर डुपर टेस्ट सीरीज कहने हैं, वो ये विच ही इनकलूडेड है। मैं बार बार कह रहे हैं वो टेस्ट सीरीज बहुत मतलब जिवें कहंदे भी बहुत शिद्दत नाल तैयार की गई है, बहुत खून पसीने की कमाई लगी हुई उस टेस्ट सीरीज। तुसीं हिसाब लियाओ 10 सालों की सारी जी मेहनत है जो कलैक्शन अज तक की उहदे विच आपां की प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाकी जे तुसीं ओवरऑल सारी फुल फ्लैज प्रैपरेशन करनी है सारे मॉड्यूल्स की, तो तुसीं बच्चों फिर अपना ये सिलेक्शन किट वाला ज्वाइन कर सकते हो। हुण मैं आ दिखा रहा है ये अपनी वो सुपर डुपर टेस्ट सीरीज है, बिकॉज कल तो नॉन स्टॉप बच्चों की क्वेरी यही आ रही है भी सर असी कंटेंट नहीं पढ़ना, असी 2 सालों के पढ़ रहे हैं, 3 सालों के पढ़ रहे हैं, असी XYZ अकैडमी तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भी असी तुहाडी टेस्ट सीरीज लाउणी है जिहदे विच डिटेल च टॉपिक वाइज MCQ होण, तां तुसीं कल्ला ये भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई बंदिश नहीं है भी तुसीं जिहड़ा कोर्स ज्वाइन करोगे तां तुहानूं सुपर डुपर टेस्ट सीरीज मिलूगी। बाकी तुसीं आपदी बिहाफ भी चैक कर सकते हो, बिकॉज तुसीं सीनियर असिस्टेंट का एग्जाम देण जा रहे हो, तो एक बार तुसीं ऐप डाउनलोड करके सारे कोर्स चैक करो। सो इन्नी क मैच्योरिटी तो वैसे ही होनी चाहिए है ना, तुसीं आपदी फैसिलिटी आपदी सुविधा के मुताबिक जो तुहानूं चीज़ चाहिए है वो तुसीं लै सकते हो, चाहे टेस्ट सीरीज है, चाहे अपना सिलेक्शन किट है, तो चाहे अपना जीके जीएस का मास्टर कोर्स है। सो कुल मिला के आ अपनी ऐप है रुपिंदर सिद्धू अकैडमी, ते आ अपना नंबर है। बाकी मैं जो तुम ऐप डाउनलोड करोगे तो नीचे लिखा होंगे बच्चों चैट्स, तो कोशिश करा करो भी चैट्स मैसेज करो, आप डाउट वगैरह भेजो, कोई क्वेरी हैगी दिमाग चो कोर्स रिगार्डिंग कुछ पूछना हो, जो तुम कोर्स ज्वाइन किया हुआ है वो कोई समस्या आ रही है वो भी इत्थे मैसेज करो। चैट मतलब 24 घंटे वरतो चैट्स, समझ गए मेरी गल। जिन्होंने बच्चों को आईफोन है वो डाउनलोड करनगे जी क्लास प्लस आपदे ऐप स्टोर ते जाके, ते तुहाडे तो फिर एक कोड मंगया जाऊगा, तो कोड तुसीं अपने 5 अखर दा फिल करना है, समझे मेरी गल। चलो फिर पहला सवाल 100 का 100% बच्चा जो आपां नूं फॉलो करदा है सवाल पहली बार कर रहा है। मैं कहना पंजाब दे विच सवाल तुसीं पहली बार कर रहे होंगे, पूरा चोटी का सवाल है, कल्ले कल्ले बच्चे नूं पता है भी संविधानिक सभा बनी सी, भी सर ने बहुत बार पढ़ाया है भी इसनूं आपां क्लास दे विच आपां नूं शॉर्ट च बोलदे हुंदे आ STA। ये संविधानिक सभा बच्चों कादे वास्ते बनी सी, ये नाम तो पता लगी जांदा है, अपना संविधान लिखण वास्ते। सो अपना संविधान किहने बनाया, प्रिपेयर किया, ड्राफ्ट किया, तो आपां टिक लावांगे कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली। सो ये संविधानिक सभा की कहंदे जी सील है, सिंबल है, दसो फिर वह की है। लो बई क्या बात है। वैसे इत्थे आपां पहली बार कह सकते हैं, आपां बिना पढ़े की सोचते हुंदे हैं भी दुनिया का सब तो वड्डा संविधान
ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਲਕੀਐਸਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਲੈਂਥੀਐਸਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੈਸਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਾਇਲੋਗ ਮਾਰਿਆ, ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਾਥੀ ਜਿੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਛੇਰ ਚੂਰ ਜੇ ਤਾਂ ਮਸਲ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚਰਖੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚਰਖਾ ਬਥੇਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਖਾਦੀ ਐਂਡ ਚਰਖਾ, ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ 1920 ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣਾ, ਹੁਣ ਚਰਖਾ ਫੇਰ ਮੂਰੇ ਧਰ ਲਗੇ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਪੂਣੀਆਂ ਕੱਤਣੀਆਂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚੋ, ਸਿੰਬਲ ਸੀਗਾ ਐਲੀਫੈਂਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 9 ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ 1946। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੀਏ ਦਾ ਕੱਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ। ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੀਕਾਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਫਿਰ HC ਮੁਖਰਜੀ ਤੇ T ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮਚਾਰੀ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੀਏ ਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੀਏ ਦਾ BN ਰਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ HVR ਅਯੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਟਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੀਏ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਤੇ ਟੋਟਲ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਹੈ? 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ, 2 years 11 month 18 ਦਿਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 14 ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੈਨ ਠੋਕਣ ਜਾਣਗੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1950। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਟਸ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਬਸ। ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਮਰਾਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਨਾਥ ਯਾਦ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਐਂਬਲਮ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜੇ, ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਸਾਰਨਾਥ। ਸਾਰਨਾਥ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਰਨਾਥ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਨਾਥ ਵੀ ਸਰਨਾਥ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਨਾਥ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਨਾਥ ਬੋਲਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਇਨ ਪਿੱਲਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਗਾਂਧੀ ਚਰਖਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਫਾਲਾਂ, ਲੁੱਟ ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਕਰਾਉਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਲੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪੋਲਿਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 7-8 ਕਲਾਸਾਂ ਆਪਾਂ 7 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੋ ਬਰਾਬਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਅਰੈਸਟ ਤੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠੋਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜੋ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 22 ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 22 ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 22 ਕਿਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਦੇ ਬੱਚੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ? 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22। ਲੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਬੱਚੋ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 23 ਤੋਂ 24। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਆਧਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 17। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਸਾਤ ਆਪਾਂ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਕਰਤਾ। ਵੈਸੇ 25 ਤੋਂ 28 ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮਡੀਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੋਲ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 32। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਅਰੈਸਟ, ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਣੀ 4 ਦਿਨ। ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲਾਅ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ, ਬੱਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਰਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਬਟ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਲਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 22 ਹੈ। ਸਲੈਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 22 ਵਾਲੀ? ਆ 19 ਤੋਂ 22 ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਗਿਆ ਨਿਬੜ। ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੀਜਾ,
अखबार पढ़ना तो वैसे तुसी है नहीं, बहुत बारी तुहानूं मैं कहा है अखबारां दा सवाल ही कर लो। कहते सब तो पुराना अपने वालियां दा भारती मलकीयत वाला कहते अंग्रेजी अखबार दसो अड़ी किहड़ा है। वैसे तो पहला अखबार किहड़ा सी, जेम्स हिक्की वाला बंगाल गजट, समझ गए मेरी गल। पर इत्थे फर्क की है, ओल्डेस्ट इंडियन ओन्ड, वो भी अंग्रेजी मारते हुए। ਇਹ ਬਾਈ कदे हिंदू ना भड़का दिओ भी सानूं बड़ा औखा लगदा अखबार, बड़ी सिरा वकैब यूज करते हैं, कदे खिज के ही टिक ला दो भी अज तक भी चली जाता है। ਇਹਦਾ जवाब है बच्चों अमृत बाजार पत्रिका। ते ਇਹ भी नाल याद रखियो भी ये घोष ब्रदर्स लेके आए सी। ते घोष ब्रदर्स बच्चों कौन है, शिशिर कुमार एंड मोतीलाल घोष। शिशिर कुमार ते मोतीलाल घोष, ये घोष ब्रदर्स इन्ना पुराना अखबार है, सोचा नहीं होना तुसी। वैसे तुसी कमाल मनोगे सुन के, लियांदा तां इह अखबार बंगाली भाषा दे विच सी। 1868 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਖਬਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 1878 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਰਨਾਕਿਊਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ। ਵੀ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਖਬਾਰ ਛਪੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਿਆਣੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੋਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਵੋਟ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਟ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ 1878 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਆੜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, अंग्रेजी छाप देंगे। बड़ी गल है, लोगों को अंग्रेजी लिया मैं कहते यार कमाल कर दो। इन्ना पुराना अखबार है, 1991 तक चली है, 1991 तक। सो गल 91 ते 92 तक पहुंच गई, ला लो हिसाब हुण तुसी। स्वदेश मित्रा ये तामिल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है बच्चों। ये GD सुब्रामण्या अय्यर लेके आया है, जिहड़ा कि द हिंदू अखबार वाला भी है। सो GD सुब्रामण्या अय्यर ये बच्चों तामिल वाला है, तामिल पेपर है। मैनू पता सारिਆਂ ਦੀ निगाह तो ऑप्शन डी वाल होगी भी गांधी वाला आ गया होए, पर मैं दस देना गांधी तो पहला बच्चों यंग इंडिया ये चलाया सी लाला लाजपत राय जी ने। ये बहुत घट बच्चे नूं पता हुंदा, जो ऑप्शन गांधी ना आया उत्थे ना सब नूं मक्खा नेरा आ गया भी मारते हुए भी यंग इंडिया तो गांधी वाला सी, गांधी ऑप्शन च ही है नहीं। 1916 दे विच यंग इंडिया नाम का बच्चों स्टार्ट किया सी लाला लाजपत राय जी ने, फिर इहदी कमान संभाली फिर 1919 दे विच गांधी ने, फिर 1931 तक चलिया यंग इंडिया। सो कुल मिला के बहुत गुड सवाल है, ये पॉइंट आप रखियो याद। कहते गौतम बुद्धा जी ने परिनिर्वाण कित्थे अटेन किया। मेरे हिसाब नाल बहुत बच्चों को यह सवाल ही समझ नहीं आना परिनिर्वाण की है। पहली गल तो गौतम बुद्धा जी का जन्म कदों होया, ये बच्चों ने सवाल ना मन्ने हुए भी हुण असीं बुढ़े हो गए तो असीं हुण याद करिए भी जन्म कदों होया। ये तरीका पुछियां जाणगियां, ये याद रखियो। गौतम बुद्धा जी का बच्चों जन्म हुंदा है 563 BC दे विच, 563 BC दे विच कित्थे हुंदा बच्चों, तां आपां टिक लावांगे लुंबनी। लुंबनी कित्थे है, नेपाल दे विच। इन्ना सानूं पता होना चाहिए भी गौतम बुद्धा जी बहुत ही रिच फैमिली नूं बिलोंग करते हैं, राजे महाराजा दे मुंडे आ, गद्दी दे दावेदार है। सो ये इस लैंड दे विच आए, ये भी मैं कहना आप दे आप बड़ी वड्डी कुरबानी है। एक तां बंदा हुंदा भी घरे भुखा मरदा, दिन रात गालां पैंदियां भी चल यार लोग ही सीधे रास्ते पाल गए। राजे महाराजा का मुंडा, महिलां च रहने वाला मुंडा सी ये। तुसीं ऐ हिसाब लाओ जो गौतम बुद्धा जी है ना, फिर इन्होंने सब कुछ त्यागता, सारी ऐशो आराम छड़ती, बस जस्ट प्रचार करना समाज दे विच इन सर्च ऑफ ट्रुथ भी लोगों च हो की रहा, क्योंकि उन्होंने समय दे विच ब्राह्मण डोमीनेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी समाज दे विच। सो अत चक्की हुई सी, आपां कह दईए सैक्रीफाइस रिचुअल्स रीति रिवाज मुल्क पट्टिया पिया। सो इहो जिहे हालात बन गए सी पिंडां शहरां दे विच। सो तां इन्हां ने फिर सब त्याग कीता ते सारा कुछ कहंदे गौतम बुद्धा जी ने त्यागता सी बच्चों 29 साल की उम्र दे विच। जिहनूं आपां कहने भी गौतम बुद्धा जी ने 29 साल की उम्र दे विच घर-बार दिता छड्ड। ते इस घटना नूं आपां की बोलदे हैं, इस घटना नूं बच्चों आपां बोलदे हैं महाबनिष्कर्मन। तो जिमें इत्थे महापरिनिर्वाण पूछे, वैसे कला परिनिर्वाण पाया, ये महापरिनिर्वाण ही देखदे पाई भी की हुंदा। इसे तरीके नाल महाबनिष्कर्मण भी पूछा जा सकता है भी गौतम बुद्धा जी ने महाबनिष्कर्मण कदों कीता, तो आप टिक लावांगे 29 साल की उम्र दे विच कीता, मतलब सारा कुछ त्यागता, घर-बार छड्डता। फिर गौतम बुद्धा जी ने 6 साल लै ज्ञान प्राप्ति ते
सारा पढ़ते होंगे आप गल उत्थे फिर आ गई माड़ा जिहा मैं शॉर्ट च दस रहा। 35 साल की उम्र च गौतम बुद्धा जी ने ज्ञान प्राप्त किया कित्थे? उस जगह का नाम है बच्चा लोग क्या? बोध गया। सो जो पूछा भी गौतम बुद्धा जी की ज्ञान प्राप्ति कित्थे हुई है? गौतम बुद्धा जी के नाम से बोध गया बन गया। वैसे तो नाम गया सीगा, ये बिहार दे विच है। फिर गौतम बुद्धा जी ने आपकी जिंदगी का पहला सरमौन, सरमौन का मतलब की हुंदा है? पहला उपदेश गौतम बुद्धा जी ने कित्थे दिता? तां आपां टिक लावांगे, आपां टिक लावांगे सारनाथ। बन गई ना गल? परसों की सारनाथ हुई पई है। फिर कहते गौतम बुद्धा जी इस दुनिया नूं अलविदा कह गए काल चलाना करके। उस घटना नूं आपां बोलदे हैं भी गौतम बुद्धा जी आपां आम लोग दूजे लोग आपां पढ़दे हैं गौतम बुद्धा जी की डैथ हो गई, आई नहीं कहना आप अज जो कहना गौतम बुद्धा जी महापरिनिर्वाण हो गए। तो यह कदों हुए है? 483 BC दे विच। ते ये पूछा कित्थे होए है? ये BC च ना गिनती पुट्ठी चलती है, किते एने को साड़ा मास्टर पुट्ठा चली जाता है भी जन्म 563 च करता तो डैथ ये BC दियां गल्लां करी जाने हजे आपां। ला लो हिसाब तुसीं, इन्नी पुरानी परसनैलिटी है गौतम बुद्धा जी। सो कुल मिला के जन्म 563 BC लुंबिनी नेपाल है, डैथ 483 BC बच्चों कुशीनगर। कुशीनगर अगेन कित्थे है? खुश होके पढ़ी दा हुंदा है, कुशीनगर हुंदा यूपी दे विच। कित्थे है? यूपी दे विच। ये सारे पॉइंट याद रखियो। हाले तो आप गौतम बुद्धा जी के नाल रिलेटेड सिंबल पढ़ांगे, इन्हां दे धार्मिक ग्रंथ पढ़ांगे, आ सारे शहर पढ़ने हैं, राजगिर, विशाली, पाटलिपुत्र, सारा कुछ देखांगे, हौली हौली देखांगे। लो भी वंदे मातरम। वर्ल्ड कप च फिर तुहानूं पता ही चली गया, पर वर्ल्ड कप की जी परफॉर्मेंस सीगी तो बंदे कोटा वाल कोई सी। बंदे मातरम मानी तो कानू है। कहते फिर दसो बंदे मातरम मूवमेंट किनू कहा गया? क्या बात है। पहली गल तो बंदे मातरम मूवमेंट चली कदों है? मैं कहना बच्चों को यही नहीं पता होना। जिवें पहला सवाल सिरे दा है उस तरीके नाल पंजवां भी सारिਆਂ वास्ते नवां सवाल है सिरे दा। हुण ध्यान नाल सुनना है, ਜਿਹੜੇ बच्चे बहुत टाइम तैयारी कर रहे हैं उन्होंने वास्ते यह सवाल फ्रैश, उन्होंने वास्ते फ्रैशर हुंदा है। सो कुल मिला के याद रखियो अपना पिछली सदी, पिछली सेंचुरी का पहला दहाका किहड़ा हुंदा है? 1901 तो लैके 1910। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो वड्डी घटना किहड़ी वापरी है जिन्हें आप कह सकते एक हिसाब नाल पाकिस्तान का नींह पत्थर धरिया है। गोरिया ने गंदी सियासत खेडी मुल्क नूं डिवाइड एंड रूल वाली भी इन्हों वंडो, इन्हों आपस च पाड़ो, लड़ाओ, पढ़ाओ, अग्गां लवाओ, फिर इस मुल्क दे विच राज करन दा स्वाद आऊगा। सो ये घटना बच्चों किहड़ी हुंदी है? ये 1905 दे विच तुहानूं पता बंगाल दी वंड हुंदी है। बंगाल दी वंड बोले तो पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसनूं पता है भी किहने कीती सी? ये कीती सी लॉर्ड कर्जन ने। कुल मिला के बंगाल दी वंड जिहड़ी अनाउंसमेंट है, बड़ा सिरे दा पॉइंट है, बहुत ध्यान नाल सुनना। अनाउंसमेंट बंगाल दी वंड दी बच्चों कदों हुई सी? तां आपां टिक लावांगे जुलाई 1905 दे विच। ते पार्टीशन ऑफ बंगाल हो कदों गई? तां आपां टिक लावांगे अक्तूबर दे विच। काम निबड़ गया, लागू करती उन्होंने अक्तूबर दे विच, समझिए। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल नूं लैके फिर अपने देश एक मूवमेंट चल पई जिहदा नाम सी स्वदेशी मूवमेंट भी गोरियां दा बाईकाट करो, जिहड़ा कि लार्ज स्केल ते हिंदुस्तान च फैलिया नहीं। तां आपां घट पढ़दे हैं क्योंकि इत्थे कांग्रेस दे विच हले भी जिहड़े बजुर्ग बंदे आ ना वो बैठे सी, वो कहंदे आपां सारे देश च नहीं आपां हल्ला गुल्ला करना, ये मूवमेंट आपां कल्ले बंगाल च चलाओ, कल्ला बंगाल वंडिया। फिर गर्म ख्याली बंदे आ जाते हैं, वो कहंदे कमाल दी गल है अपने पल्ले कल्ला सी बंगाल, उत्थे अग्गां लवाई जाते हैं। ये सारे देश च चलाउणी है स्वदेशी ते बाईकाट मूवमेंट। सो उसे मूवमेंट का बच्चों फिर आपां की कहने हैं? वंदे मातरम मूवमेंट। इस सिरे का पॉइंट याद रखियो। बाकी मूवमेंटा थोड़े खून च ही है, किन्नियां ठोक ठोक पढ़ियां आपां। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 वाली है जिन्हों आप पढ़ते होंगे हैं मास मूवमेंट, जिन्हों बच्चा आप की कहने हैं? मास मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जी गांधी की फेमस यात्रा होंगी है डांडी मार्च। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, चक ते फट्टे टीआं टूआं चकतियां। क्विट इंडिया मूवमेंट में बरोला ठाता, इत्थे गांधी ने स्लोगन दिता डू और डाई, कहना करो जा मरो, हुण तां आज़ादी लै ली समझ लो। क्योंकि सैकेंड वर्ल्ड वार दे विच गोरियां दे नासी धुआं आ गया, आपां नूं ऑफर देती सी उन्होंने, क्रिप्स मिशन भेजा सी मार्च 1942 दे विच। ये सारे पॉइंट रीकॉल करो दिमाग दे विच। सो ये 1942 की मूवमेंट है, ये 1930 की है, ये 1920 की है, ये बंगाल की वंड वाली है। सारिया मूवमेंटा रखियो
याद। मेरा फेवरेट सवाल आ गया क्योंकि मैं यह जे सवाल नूं मंनदा हां जिहड़ा सोनू मैरिट लिस्ट दे विच लिआऊगा। असल मेरा सवाल ये छिम है, तुहाडे विचों बद्दे 50% बच्चा पार्टी तां मैनूं पता है सैशन 5वीं तक आके थक जाती है, हंब जाती है। पढ़ाई फिर औखी वाली है ना करनी, बह के कित्थे पढ़िया जांदा। वो जो गाहां उन्होंने लेबर करनी पई, लेबर चौंच खड़ के जो दिहाड़ियां करनियां पईयां, फिर याद आऊगा उन्होंने भी क्लास पूरी ला लेंदे, ओए पेपर पूपर कोई ना कोई टपा लेंदे। आ परशियन गल्फ वाला सवाल आ गया। सुन पिछली क्लास में की कराया सीगा, याद करो भी रैड सी नाल किहड़े-किहड़े मुल्क लगदे है। फिर आपां डैड सी, मैडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, बाल्टिक सी, मैं कहना कोई सी नहीं छड्डदे यार, सारियां च नवा के लिआऊं, कल्ली कल्ली च घबराइओ ना। हुण रैड सी आ गया, ये रैड सी आप लास्ट क्लास पढ़ के गए हैं। जे रैड सी तो थोड़े होर इधर आ जाइए तो उत्थे पाई जाती है परशियन गल्फ। बाकी तुहानूं पता ही है इस सवाल वास्ते मैं की लैके आए हैं, मैप लैके आए हैं। आ सी आ सुनो पिछली क्लास में पढ़ा के आए हैं। आ देखो हुण बनदी है ना गल, आ सुनो पढ़ा के आया मैं रैड सी जो पढ़ाया ना सुनो मैं इजिप्ट, आ सऊदी अरेबिया लगदा जी, इधर एरिट्रिया, इथोपिया, याद करो आ पई अपनी परशियन गल्फ। सो परशियन गल्फ ना की लगदा है जिवें ईरान हो गया, आ इत्थों दी थोड़ा जिहा, आ देखो आ इराक है, इराक, आ कुवैत है, आ बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है, ईरान है। सो परशियन गल्फ दे नाल 8 मुल्क लगदे है। फोटोआं बथेरियां, घबराए ना किते कहोगे यार बड़ा बंदा है इहनूं फोटो नहीं लेनी आउंदी, ऐ रंग बरंगियां लै आ उदू भी घैंट है। ए जब सुना देखो जहां जूझ बुड़दे दिखाए है, आ परशियन गल्फ आ गई, आ अपना ईरान आ गया, इथों दी अपना इराक लगी जांदा है, आ अपना कुवैत आ गया, आ अपना सऊदी अरेबिया आ गया, बहरीन आ गया, कतर आ गया, अबू धाबी यूएई आ गया, ओमान आ गया। हुण बहुत कुछ सोचते हैं भी सर जी ओमान तो आ सीगा, भी ओमान तो गल्फ ऑफ ओमान ना लगदा है, परशियन गल्फ आ सी। असल दे विच ओमान दी एक टेरिटरी इत्थे भी है। क्या बात है, मान गए ना। ये बहुत बच्चे नहीं समझते जो कला मैप देख लेंगे भी ओमान तो आ पिया यार भी ये नाल कित्थे लगी जांदा है। तो कुल मिला के बस एक तो मैप हो आ उदू भी कलरफुल है, इसकी फोटो खिंच लो, इसकी फोटो खिंच लो, फोटो मैं साइड ते खड़ जाना, इत्थे ही खड़ जाना, इसकी फोटो खिंच के रख लो कमलिओ, ये अगे मैप काम आऊगा अपने। आ परशियन गल्फ आ सुनो पढ़ा, इधर चाह आ गया, आ रैड सी आ गई, असू पढ़ाई है रैड सी में, आ इजिप्ट आ गया, सुडान, एरिट्रिया, जिबूती, यमन, सऊदी अरेबिया। सुड याद होगा उदों ऑप्शन दे विच जॉर्डन आया सी ते मैं तुहानूं कहा सी भी जॉर्डन नहीं लगदा। कमाल होगी ना। आ अपना परशियन गल्फ है, आ सारे मुल्क फिर आ गए, आ अपनी अरब अरेबियन सी। सो आप इधर तो हौली हौली अपना इधर गाहां इंडिया, इधरले पासे गाहां नाल इंडिया, जे नहीं दिंदा मेरे घरे मैं दिखा दिंदा, इधर नाल ही है, बस नेड़े ही है, आ 4 ਉਂਗਲਾਂ दूर ही रह गया बस। समझ गए मेरी गल। चलो फिर सच आंसर दस्या नहीं की, चलो हाँ। तो सऊदी अरेबिया भी लगता है, सारी याद करो रैड सी का जो आप सवाल किया सी उहदे विच भी जॉर्डन नहीं लगता। सो रैड सी ना तो लगता जॉर्डन नाल, रैड सी ना लगता जॉर्डन, जॉर्डन ना तो लगता है रैड सी नाल, ते जॉर्डन ना लगता है परशियन गल्फ दे नाल। ये किसे नाल नहीं, ये किसे ते नहीं लगता है, ये सुडर का थोड़ी है, सारा तो लगता फिरदा है। ये डैड सी ना लगता है, वो डैड सी बेचारी आप ही लैंड लॉकड है, अहीं तो कंट्री भी लैंड लॉकड है। सो कुल मिला के एक दूगा तीका चौका ये सारे सही है। तो आंसर हैगा अपना आंसर आ गया बी, एक दूगा तीका चौका। ये सारियां तुसी इमेजेस सेव करके रख सकते हो। चलो फिर आप अक्सर कहने हैं भी सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार रोजगार देवे, बुढ़ापा पेंशन देवे, एक इस मुल्क नूं सरकार का फर्ज बनता है भी आर्थिक ते आप कहिए समाजिक लोकतंत्र मजबूत करे, भी हिंदुस्तान एक वैलफेयर कंट्री बने। ये सारे भले, ये भले वाले पॉइंट है, सारे भलाई वाले पॉइंट है, लोक कल्याण वाले पॉइंट है, जिन्होंने आप कहने हैं भी इंडिया की बने बच्चों, इंडिया बने एक वेलफेयर स्टेट, इंडिया बने एक वेलफेयर स्टेट। सो ये मुद्दा कित्थे हो सकता है, डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिहड़े आर्टिकल नंबर संविधान के किन्ने है 36 तो लैके 51। तो याद करो, वैसे याद तक की करोगे इसनूं मैं दसदा सारा नालों सिरे दा आर्टिकल, थोड़े विचों पता ही नहीं किन्ने बच्चों वास्ते ये नवा आर्टिकल है
भी आप कहना लोगों को काम दे दो, रोजगार मिल जे। मैं कहना लोग सारा कुछ आपे कर लेंगे, तुहानूं मुफ्त च करन दी लोड़ ही नहीं भाई। आप अक्सर गल सुनते हैं ना, तो ये सोचा किते भी राइट टू वर्क इस संविधान के किहड़े आर्टिकल च लिखिआ है, ये तुसीं अज सिੱਖਿਆ 41 है। ये भी याद रख लियो भी डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये अपने संविधान दे विचों की है, ये अपने संविधान दे हैगे है नोबल प्रिंसीपल्स। इस 4 ऑप्शन दे के पूछ सकते हैं भी अपने संविधान दे विचों दसो फिर लोक भलाई जां कह लो भी नोबल प्रिंसीपल्स किहड़े है, जिवें फंडामेंटल राइट है, DPSPs है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, इस तरीके नाल अलझाउणगे तुहानूं। बाकी मैं तुहानूं दस ही दिता भी DPSPs का मेन ऑब्जेक्टिव की है भी आपां सोशल ते इकनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टैबलिश करनी है। आपां बच्चों सोशल ते इकनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टैबलिश करनी है, समाजिक ते आर्थिक लोकतंत्र एस्टैबलिश करना आपां। सो ये सारे पॉइंट तुसीं करने हैं याद। 7वें का आंसर की है फिर बी। आ सवाल मैनू परसनल तौर पर पढ़ के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जो भी मैं तुहानूं खेतीबाड़ी दे विच आ 3 सीजन पढ़ाउणा हुंदा है, एक रावी, एक सीजन मैं तुहानूं पढ़ाउणा हुंदा है खरीफ, एक तुहानूं मैं पढ़ाउणा हुंदा है ज़ैद, ते उसे ट्रिक दे नाल आ सवाल अपना सॉल्व हो गया सी। ये सवाल मैं आप नहीं बनाया, ये सवाल कलैक्शन की गई है वक्-वक् पेपरां तो, वक्-वक् साइटां तो चक्के हुए सवाल होंदे है। समझ गए मेरी गल, जिहड़े कि पेपरां च ऑलरेडी आ भी चुके होंदे है। सो आ सवाल अपनी ट्रिक नाल सॉल्व हुंदा है, क्योंकि रब्बी क्रॉप बच्चों किहड़े सी ज़्यादा रब्बी कौन सीगा, वो BMW वाला, जिन्हें फिर BMW ते फिर अपनी सिलेंडर धरा लिया सी LPG वाला। आ अपना सीजन सीगा। जिवें बी ते आपां की पढ़दे हुंदे आ, बी ते अपना आ गया बारले, बारले मतलब अपनी आ गई ज्यों, एम ते बच्चों की आ गया अपना मस्टर्ड, मस्टर्ड का मतलब हुंदा अपनी आ गई सरों, ते W ते भाई अपना आ गया वीट, ते L ते भाई अपनी आ गई अलसी, जिन्हों आपां कहने भाई लिनसीड, ते P ते भाई अपना आ गया आलू मटर, आलू मटर, P ते पोटैटोज, ते ग्राम्स चने, ये असीं कल ही बना के हटे हैं। चलो भाई सोयाबीन कितने आया, सोयाबीन ऐ होंदा है खरीफ च, जिवें पढ़ते होंगे आपां जे ओबामा रामू, जे ओबामा रामू सुबह हो गई, रामू कहा थे मामू नहीं कहा मैं, जिवें जे ओ ते क्या जवार है, फिर बाजरा है, फिर मक्की मेज, आ पई है एस सोयाबीन ते शुगर केन। सो ये खरीफ सीजन दे विच आउंदा है। बाकी सारे आ पिया लिखे, ओ पिया लिनसीड, ओ पिया मटर, इस नाल आलू भी पाते, कल्ले मटर कौन तरदा है। फिर अपनी आ गई मस्टर्ड सरों, कल्ले मटर धरन बह गए बस फिर तां कर लियां तरक्कां। सो दूका तीका ते चौका आंसर बच्चों की आऊगा डी। वेरी गुड क्वेश्चन। लो भी क्या क्वेश्चन है यार। बाकी पतंजलि इत्थे अज बड़ी सुर्खियां दे विच है, रामदेव की कंपनी नहीं हैगी है पतंजलि आयुर्वेद, क्योंकि अज रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद नूं सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। कहते तेरे ते करोड़ का जुर्माना लगूगा भी ਜਿਹੜੀਆਂ तो दवाइयां कह के तुसीं बेची जाने हो ना, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ इलाज ना हुंदा होया तां अज मौजूदा अज कह ये क्लास रिकॉर्ड तो करन तो पहला 2 घंटे खबर आई है। ये पतंजलि आयुर्वेद वो नहीं है, ये पतंजलि बहुत तकड़ा ऑथर, बहुत तकड़ा फिलोसफर अपनी एंशिएंट हिस्टरी का, जिन्हों का बहुत फेमस काम भी है। इन्हों का बच्चों बहुत फेमस काम है, पेपर च पूछा जा सकता है। महाभाष्य, महा ग्रेट भाषा मतलब कमेंट्री, तो ग्रेट कमेंट्री करी सी इन्होंने। पाणिनि दे एक बंदा एक होर बहुत तगड़ा विद्वान है ग्रामेरियन पाणिनि, तो उन्होंने वर्क ते कमेंट्री है। चलो अपन डिटेल च नहीं जाना, याद रखियो भी पतंजलि इत्थे ऑथर है, इत्थे फिलोसफर है। कहते इन्हों के काम संस्कृत वाले अरबी भाषा च ट्रांसलेट किने कीता है, क्या बात है। इत्थे ऑप्शन पढ़ के मैनूं पक्का पता 90% तो पहले ही भड़का देंगे भी खुसरो है, क्योंकि जिथे नहीं औड़दी ऑप्शन च अमीर खुसरो होवे 99% आंसर यही हुंदा है। क्योंकि अमीर खुसरो अपना पैरट ऑफ इंडिया कहते हैं बच्चों को, बहुत वड्डा नाम कमाया है। यही बंदा जन्मदाता कवाली का तबला ते सितार भी यही लैके आया है। बड़े पॉइंट है। निज़ामुद्दीन औलिया का डाई हार्ड फैन सी है, सारे पॉइंट है। बट इसका जवाब है क्या अल बरूनी।
अल बरूनी एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਰੋਲੇ ਠਾਤਾ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫੇਮਸ ਕੰਮ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਗਜਨੀ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਿਡੀਵਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਗਜਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗਜਨੀ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੱਚੋ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਵਰਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਤਾਬੁਲ ਹਿੰਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਲੈਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੋ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਤਹਿਕੀਕ ਹਿੰਦ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਸਟ ਵਰਕ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਯਾਰ ਤਗੜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਅਲ ਬਰੂਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਓ ਯਾਦ। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਐਤਕੀ ਉੱਡਣ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਸਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ, ਉਹ ਸੈਂਸਸ 2021 ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੜਿਆ ਕਸੂਤਾ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਪਿਛਲਾ ਸੈਂਸਸ ਆਪਣਾ 2011 ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, 21 ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ। ਚੱਲ ਬਈ ਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਗਿਆ ਨਿਬੜ। ਬਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬੱਚੋ ਆਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਸੈਂਸਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੈਂਸਸ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਸੈਂਸਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ? ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਯਾਰ, ਘਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੈਂਸਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਸਸ 1872 ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਲਾਰਡ ਮਾਇਓ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਂਸਸ ਫਿਰ 1881 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਹ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਹੋਊਗੀ 9ਵੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ 10ਵੀਂ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤੇ 2-4 ਜਾਣੇ ਹੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਰੌਂਦ ਆਪਦੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ मेरा तो फोन पता नहीं किधर गया, मारते फोन लभदे हैं। चलो ठीक है, आप मिलते हैं बच्चों बहुत ही जल्द नैक्सट क्लास के। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। खुशी खुशी पढ़ाई करी दी होंगी है।